Jai Hind viewers, on behalf of Trishakti Defence Academy Lucknow, I welcome you on this show. I am Major General S.K. Singh. Continuing with our series of defense news, आज हम अगली 5 डिफेंस रिलेटेड न्यूज आपके सामने पेश करने जा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है कि जो टाटा एडवांस सिस्टम्स है उसने C295 एयरक्राफ्ट ये फैसिलिटी कुछ साल पहले जो है इसकी मैन्युफैक्चरिंग लाइन क्रिएट की गई थी। तो ये फर्स्ट मेड इन इंडिया एयरबस ये मिलिट्री एयरक्राफ्ट नहीं है, एयरबस C295 ये बड़ौदा में इसकी फैसिलिटी थी, वडोदरा, वहां से ये लॉन्च कर रही है। गोइंग टू हैज रोल्ड आउट, बल्कि रोल आउट कर दिया है इन्होंने। ये ट्रांसपोर्ट जहाज है एंड जो इसकी फाइनल असेंबली लाइन है वहां से ये रोल आउट हो चुका है। एंड ये एक हिस्टोरिक माइलस्टोन है क्योंकि एयरबस में अभी तक भारत में कोई भी मैन्युफैक्चरिंग लाइन नहीं थी, कोई भी कंपनी एयरबस मैन्युफैक्चर नहीं करती थी। तो उसको ध्यान में रखते हुए इट इज एक्सीलेंट न्यूज एंड ये इसका डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी जो है इसका काफी फायदा होगा। एंड फर्स्ट टाइम कोई एक प्राइवेट इंडियन कंपनी हैज सक्सेसफुली एस्टेब्लिश्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड अ कंप्लीट मिलिट्री एयरक्राफ्ट फाइनल असेंबली लाइन। तो ये जो C295 का जो जहाज है, दिस विल बी यूज्ड फॉर मिलिट्री पर्पसेस आल्सो एंड इट इज गोइंग टू बी एयरबस बेस्ड। हमारी दूसरी खबर है, इंडियन आर्मी जो है वो उनके पास एयर डिफेंस जो गन्स थी, जो टोड गन्स थी, वो या तो L70 थी और या फिर ZU-23 ट्विन गन्स। ये दो टाइप की थी। ये बहुत ही पुरानी मॉडल थी, ये बोफोर्स की ऑफ कोर्स कंपनी की बनाई गई हैं। लेकिन अब समय आ गया है, वी आर टू अपग्रेड दिस एयर डिफेंस सिस्टम। इसलिए इंडियन आर्मी जो है रिप्लेस करने जा रही है इस L70 एंड ZU-23 ट्विन गन को। एयर डिफेंस की ये गन है और इसमें मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम किया जा रहा है। इसके तकरीबन हमारे पास अभी तक 2000 विंटेज ये गन्स हैं एंड इसको रिप्लेस करेंगे नेक्स्ट जनरेशन एयर डिफेंस गन सिस्टम से। तो इसी के अंतर्गत जो है एक इवैल्यूएशन एंड ट्रायल ऑलरेडी चल रहा है, जो कि अराउंड जुलाई के आसपास जो है उसका ट्रायल जो है पूरे हो जाएंगे और उसके बाद इसको जो है ऑपरेशनलाइज किया जाएगा। एंड इसकी जो कॉस्ट है, ये फॉर इंस्टेंस ये फायरिंग अ मिसाइल, डॉलर इंटरसेप्टर मिसाइल को अगर देखा जाए, इट कैन शूट डाउन $20,000 शेप टाइप ड्रोन इज इंक्रीजिंगली सीन एज कॉस्ट प्रोहिबिटिव। एज अ रिजल्ट जो है इस वजह से ये गन सिस्टम को अगर हम अपग्रेड करेंगे तो ये इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली शिफ्ट्स इन द न्यू सिस्टम। जो मॉडर्न 35 मिलीमीटर या 40 मिलीमीटर की जो प्रोग्रामेबल फ्रेगमेंटेशन राउंड्स हैं, दे आर डिजाइन टू डेटोनेट एट अ प्रिसाइज पॉइंट नियर द टारगेट। ये बहुत ही अच्छा सिस्टम अपग्रेड होने जा रहा है। इसके जब हो जाएगा हम आपको फिर से इसके बारे में सूचित करेंगे। देखिए, जो भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जहां पर भी न्यूक्लियर का इस्तेमाल, यूरेनियम का इस्तेमाल होता है फॉर न्यूक्लियर पीसफुल पर्पस के लिए, तो जितने भी न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसके आसपास तकरीबन 1 से किलोमीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर तक कोई भी हैबिटेंट जो है नहीं आ सकता है। ये लेड डाउन सेफ्टी प्रिकॉशंस है, सेफ्टी जोन्स हैं जिसको फॉलो करना पड़ता है। एंड ये अलग अलग टाइप डिपेंड करेगा किसकी कितनी कैपेसिटी है। अगर लार्ज रिएक्टर है तो डिस्टेंस से दूर होते हैं एंड अगर स्मॉल स्केल रिएक्टर है तो अकॉर्डिंगली ये डिस्टेंस कम हो सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए भारत जो है इट हैज एग्रीड टू कट डाउन जो बफर जोन होता है, इसको बोलते हैं बफर जोन। तो इंडिया इज प्लानिंग टू रिड्यूस दिस साइज ऑफ बफर जोन। जो स्मॉल स्केल रिएक्टर है उसको अबाउट 500 मीटर्स तक ही खाली रखने की जरूरत है एंड जो लार्ज स्केल वाले हैं उसका अराउंड 700 मीटर। तो इससे क्या होगा कि ये जो बैलेंस एरिया जो बचेगा इसमें जो है उसी से कनेक्टेड जो और जो सिस्टम्स हैं उसी न्यूक्लियर रिएक्टर के थ्रू वो जो है वहां पे कंस्ट्रक्शन आ सकती है। इसमें माइंड यू कोई हाउसिंग डेवलपमेंट वो सब नहीं कुछ होगा, ये न्यूक्लियर रिएक्टर के रिलेटेड ही जो है ये इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जाएगा इसका। अगली खबर है, जुलू डिफेंस सिस्टम है जो कि शोकेस कर रहा है स्टार्क एंटी टैंक कामिकोज ड्रोन, जिसकी की रेंज तकरीबन 100 किलोमीटर होगी एंड ये हेलीकॉप्टर से भी जो है इसको लॉन्च किया जा सकता है। इट्स गोइंग टू बी अ लाइट वेट लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग एम्युनिशन, बिकॉज ड्रोन के ऊपर एक बार कोई भी एम्युनिशन कोई भी मिसाइल अगर आप लोड करते हैं तो वो जो है
लॉइटरिंग एम्यूनिशन की कैटेगरी में भी आ जाता है, लॉन्ग रेंज लॉइटरिंग एम्यूनिशन। और ये प्रिसीजन टॉप अटैक मिशंस के लिए इसको जो है लॉन्च किया जाएगा अगेंस्ट द आर्मर्ड टारगेट्स। तो जितने भी जो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशंस हैं, मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं, उनको टारगेट करने के लिए ये बहुत ही अच्छा वेपन सिस्टम होने जा रहा है। जहां तक जो स्टार्क ड्रोन है, स्पेसिफिकली इसको इंजीनियर किया गया है टू एंगेज जो जितने भी हेविली प्रोटेक्टेड आर्मर्ड व्हीकल्स क्यों ना हो, तो उनको जो है थ्रू टॉप अटैक प्रोफाइल से टारगेटिंग द जो भी उसमें जो थिनर पार्ट्स होते हैं, बिकॉज कुछ एक सेंसिटिव पार्ट्स होते हैं ए व्हीकल्स में, जो जो टैंक्स होते हैं या मैकेनाइज्ड फोर्सेस के पास जो इक्विपमेंट होता है, उसको अपर जो है आर्मर सेक्शन जो कि थोड़ा सा वीक होता है, उसको जो है ये टारगेट करेगा। सो द वारहेड कॉन्फ़िगरेशन प्लेसेस द एक्सप्लोसिव चार्ज एट द फ्रंट सेक्शन उस ऑफ द ड्रोन, जिससे कि मैक्सिमाइज इसका पेनिट्रेशन हो सके और डिस्ट्रॉय हो सके। अब भारत द्वारा बनाया हुआ जो बराक 8 एंड सुदर्शन एयर डिफेंस सिस्टम है, जो इस नेटवर्क है, ये जो है ये फुल प्रूफ इसकी जो है टेस्टिंग ऑफ सिंदूर में ऑलरेडी हो चुकी है। एंड पाकिस्तान देखिए एक मिसाइल बनाने जा रहा है जिसका नाम है फतह 3 मिसाइल। ये अभी बनी नहीं है, इट इज स्टिल इन एमर्जिंग स्टेज पर है। एंड इट इज सपोज टू बी, एक्चुअली क्या है, ये चाइनीज ही जो है मिसाइल है, जो HD-1 रैमजेट पावर्ड मिसाइल आर्किटेक्चर है जिसका। एंड ये ग्रोइंग चैलेंज बनने जा रहा है पाकिस्तान द्वारा, ये जो एक्वायर हो रही है साउथ एशिया में। तो ये सुपरसोनिक स्ट्राइक एनवायरनमेंट में ध्यान में रखते हुए इट इज गोइंग टू बी प्रिकॉशन इवन फॉर द इंडिया। नाउ डिजाइन टू कंबाइन हाई स्पीड लो एल्टीट्यूड पेनिट्रेशन और इसकी एंड द मैन्यूवरेबल कैपेबिलिटी। दो जो मिसाइल है, इट इज इंटेंडेड टू कंप्रेस द रिएक्शन टाइम, क्योंकि ये सुपरसोनिक होने जा रही है, इसका जो रिएक्शन टाइम भी कम होगा लॉन्चिंग से लेके टिल अबाउट एंगेजमेंट तक। सो इसकी एट द सेंटर ऑफ दिस डिफेंसिव इकोसिस्टम में लाइज हमारा जो बराक 8 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको कि जो इंडियन सर्विस बोलती है, इंडियन आर्मी बोलती है, इंडियन आर्म फोर्स सर्विसेज में मीडियम रेंज सरफेस टू सरफेस मिसाइल MRSM SAM एंड लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, एंड डिपेंडिंग ऑन द डिप्लॉयमेंट जैसी होगी उसी हिसाब से इसको जो है ज्वाइंटली डेवलप किया जा रहा है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज से, एज वेल एज हमारे जो DRDO हैं। तो ये जो बराक 8 जो डिजाइन की गई है एट द आउटसेट, इट इज एंगेज हाईली मनूवरेबल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम। तो हमारे पास ये सिस्टम ऑलरेडी है टू काउंटर दी फतह 3 मिसाइल बीइंग डेवलप्ड बाय पाकिस्तान। इस ये डिफेंस के न्यूज में आज तक इतना ही। हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अधिक से अधिक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन करना ना भूलें, जिससे कि आगे और भी डिफेंस न्यूज आप मिस न करें। जय हिंद। और चलते चलते एक चीज और मैं बतलाना चाहूंगा कि हमारा सेंटर अभी NDA के रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। डू कॉन्टैक्ट अस फॉर SSB। हमारे पास अपना GTO ग्राउंड है, हमारी फीस यू विल फाइंड इज द मिनिमम, एंड हमारी जो टीम है they will guide you through। हमारे सक्सेस रेट आर द बेस्ट, सो डोंट फॉरगेट टू कॉन्टैक्ट अस। हमारे नंबर्स जो है नीचे दिए गए हैं। सो दैट्स ऑल। जय हिंद।